हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नेम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, फर्स्टली समझते हैं कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग। तो टू फिगर्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर्स जिनका शेप सेम है, साइज सेम है, हम कहेंगे ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। जो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट देखते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, देखिए मैंने इसका नेम दिया AB। ओके, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अनदर लाइन ड्रॉ की XY, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वन मोर लाइन ड्रॉ की PQ। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 6 सेंटीमीटर। तो by seeing these two lines we can say AB and PQ are congruent. Reason, the length of AB and PQ is same. AB भी 6 सेंटीमीटर की और PQ भी 6 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर AB और PQ कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ओके बच्चों, अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखिए इस तरीके से होता है। आपको दो इक्वल लगाने हैं, इसके ऊपर S बनाना है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ओके, तो हम इन दोनों लाइन सेगमेंट को देखने के बाद हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं लिख सकती हूँ AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ। ओके, आइए अब एंगल्स को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ओके, अभी देखिए मैंने 3 एंगल्स ड्रॉ किए हैं। इस एंगल का नेम एंगल ABC, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। दिस एंगल PQR 40 डिग्री। एंगल XYZ कितने डिग्री का है, 50 डिग्री। तो कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला और ये वाला। तो इस फिगर में एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल XYZ के, क्योंकि इनका मेज़र क्या है, सेम। अब अगर आपसे बोला जाता है ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके मेज़र क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मेज़र भी क्या है, 50, और इसका भी क्या है, 50। ओके बच्चों, अब अगर आपको कोई भी एंगल दिया हो कि लेट सपोज आपको कोई एंगल दे दे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और आपसे पूछा है कि इनका मेज़र क्या होगा, मीन्स उनके एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल कह सकते हो उनके एंगल की वैल्यू सेम होगी दोनों की, है ना। 50-50 भी हो सकती है, 40-40 भी हो सकती है, 100-100 भी हो सकती है। जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम होगी अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो। और अगर कोई भी दो एंगल की वैल्यू सेम है तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। ओके बच्चों, अब आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस देखेंगे। ओके, अब देखिए मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ABC और PQR। ओके, अब मैं अगर इस ट्रायंगल को ABC को उठाकर और इसके ऊपर रख देती हूँ PQR के, और ये इसको ओवरलैप कर लेता है, मीन्स पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, लाइक आप अपने हैंड्स देखिए, दोनों हैंड्स, अगर आप अपने दोनों हैंड्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका जो थंब है वो आपके थंब को ओवरलैप करेगा, वो बिल्कुल सेम हाइट का होगा, आपके थंब के दोनों थंब इक्वल हाइट के होंगे। ओके, आपकी इंडेक्स फिंगर दोनों सेम होंगी, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। आप किसी भी एक साइड से देखोगे तो आपको दूसरी वाली फिंगर नहीं दिखेगी। ओके, सिमिलरली आपकी जो ऑल फिंगर्स होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। आपका जो एक हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलरली राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम ही इनकी लेंथ है और सेम ही इनकी शेप है। ओके बच्चों, अब इसी तरीके से अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ओवरलैप कर लेता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के।
ओके, अब ये जो है, अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो आइए अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं। फर्स्टली कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखते हैं। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखिए, जो ये ए है वो किसको ओवरलैप करेगा, पी को ओवरलैप करेगा, तो ए ओवरलैप करेगा पी को। ओके, बी ओवरलैप करेगा किसको, क्यू को। ओके बच्चों, और सी किसको ओवरलैप करेगा, आर को। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ये जो ए बी है ये इसको कवर करेगी, ये वाली साइड इस साइड को कवर करेगी, एंड दिस वन इज इसको कवर करेगी। ओके, तो आप लिखेंगे ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी बच्चों, पी क्यू के। बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, बी सी होगी क्यू आर के। और जो ए सी है, ए सी कॉरस्पॉन्डिंग होगी किसके, पी आर के। ओके बच्चों, सिमिलरली इनके एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल ए, ये वाला एंगल किससे कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल पी के। ओके, और एंगल बी एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल सी एंगल आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ओके, सो वी कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल पी के, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्यू के, एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर के। ओके बच्चों, नाउ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं, इनको हम रूल्स भी बोल सकते हैं। ओके, जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं साइड रूल के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग, और राइट हाइपोटेन्यूज साइड के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्टली समझते हैं साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल्स में हम साइड रूल लगाएंगे। देखिए जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। इस ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो कौन से रूल से हो रहे हैं, साइड से। ओके, क्योंकि इसमें साइड के इक्वल हो रही है। ओके बच्चों, तो इन ट्रायंगल में हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा साइड एंगल साइड। अब देखिए मैंने ये 2 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। मैंने बोला ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ओके, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल SAS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब इसमें मेन आप क्या रखना है, ये जो एंगल बीच में है ये इन दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ओके बच्चों, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से होता, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये वाली और एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, ये साइड इस साइड के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसमें SAS रूल नहीं लगता, क्योंकि हमें SAS के लिए जो एंगल चाहिए होता है वो इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पर एंगल होगा तभी ये SAS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या है, जो साइड है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, सो इन दिस ट्रायंगल
हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। रूल कौन सा होगा? एंगल साइड एंगल, जो साइड है वो दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा RHS रूल। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए वो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, लाइक दिस। तो RHS रूल जब भी लगेगा जब ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, बेस इसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल RHS प्रॉपर्टी से या RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।